हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल भाई इंटरव्यू में एक मोटर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, आपकी इंडक्शन मोटर की ही। बट उसमें IE5 क्या है, ये ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि ये IE5 क्या होता है। तो ये इसकी क्या होती है, रेटिंग होती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी को बताती है कि हमारी जो मोटर है ये किस तरह से काम करेगी। तो इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में फटाक से समझा देता हूँ जल्दी से, यानी कि। और अगर आपको पढ़ना होगा तो ये मैंने चार्ट बगल में लगाया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग केवल ये समझते हैं कि जो हमारी IE5 मोटर है, जो हमारी IE5 मोटर है, ये एक्चुअल में इंडक्शन मोटर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसका बेनिफिट क्या है इस मोटर का। इसमें क्या होगा, इसमें जो आयरन लॉस होता है, इसके अंदर आयरन लॉस बहुत कम होता है भाई। आयरन लॉस क्या होगा, कम होगा। दूसरा पॉइंट इसका बेनिफिट क्या है, ये हाई ग्रेड की, ये हाई ग्रेड हाई ग्रेड सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील, ये हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील इसके अंदर प्रयोग किया गया है भाई। जो इसके स्टेटर वगैरह की पत्तियां वगैरह बनी गई हैं, वो क्या है कि हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके अंदर जो लेमिनेशन यूज किया गया है, यानी कि जो पत्तियों की थिकनेस है, पत्तियों की जो थिकनेस है, पत्तियों की थिकनेस पत्तियों की थिकनेस और उसके ऊपर जो लेमिनेशन प्रयोग किया गया है, ये बहुत अच्छी ग्रेड का इसके अंदर लेमिनेशन प्रयोग किया गया है। और क्या है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो क्या है, लो हिस्ट्रेसिस। आपने नाम सुना होगा ना, कि हिस्ट्रेसिस लॉस और कोर लॉस, आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस, काफी नाम सुना होगा लॉसेस का आपने। तो उसमें जो हिस्ट्रेसिस लॉस है, हिस्ट्रेसिस जो इसके अंदर लॉसेस होता है, इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो ऐसा यूज किया गया है जो हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस हो वो लो हो, कम हो सके, कम से कम हिस्ट्रेसिस लॉस हो सके। यानी हम कुल मिला के अगर यहाँ पे समझे तो क्या हो गया कि हमारा जो कोर लॉस होगा, मोटर का जो कोर लॉस है, ये क्या होगा, बहुत कम होगा। तो IE5 का यही मतलब हुआ कि भाई इसमें जो यूज किया गया है वो हमारा मटेरियल, इससे जो कोर लॉस होता है, क्योंकि कोर लॉस हमारा जो होता है वो फिक्स होता है, वो बहुत कम होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, इसमें जो रोटर प्रयोग किया गया है, इसमें जो रोटर, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना होगा। मैं इस तरह से यहाँ पे थोड़ा, चलो ये स्लाइड आई बता देता हूँ। जैसे IE3 जो रेटिंग है, ये पहले यूज होती थी, इसमें लॉसेस उससे ज्यादा थे। IE4 आई, इसमें उससे लॉसेस कम हो गए। IE5 इसमें सबसे कम लॉसेस है इस टाइम। बहुत अच्छी तरह से इसी को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो मोटर है वो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग पर ये मोटर हमारी आधारित है। इसको हम बहुत इजी से मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें जो रोटर प्रयोग किया जा रहा है, इसका भी बहुत अहम रोल है। इसके अंदर जो रोटर प्रयोग किया जा रहा है, ये प्योर कॉपर का रोटर प्रयोग किया जा रहा है। ये प्योर कॉपर प्योर कॉपर रोटर रोटर बार, जो इसके अंदर स्टड मतलब बार्स जो प्रयोग की जा रही है, वो प्योर कॉपर की जा रही है, क्योंकि इसी बार्स के अंदर ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसको हम वहां पे समझेंगे। प्योर कॉपर यूज किया जा रहा है और हाई कंडक्टिविटी, तो कॉपर के अंदर हमारी जो कंडक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है। कंडक्टिविटी इसकी क्या रहेगी, हाई रहने वाली है। और क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा कम रोटर रेजिस्टेंस, रोटर का जो रेजिस्टेंस है ये काफी कम रहने वाला है, रेजिस्टेंस काफी कम रहने वाला है। कॉपर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कम हीटिंग, इसके अंदर जो हीट, मोटर हमारी गर्म ज्यादा होती थी वो अब गर्म भी उतना नहीं होगी। तो कुल मिला के भाई इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एफिशिएंसी हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो यही इसका बेसिक रोल है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट उसमें मैं लेके आ गया हूँ। इसमें तीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। एक FOC
और एक डीटीसी और एक एमपीसी। ठीक है, तो जो एफओसी है ये क्या कर रहा है कि भाई टॉर्क, मोटर की टॉर्क के लिए रिस्पॉन्स है। डीटीसी क्या कर रहा है कि एनर्जी सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एमपीसीबी क्या कर रहा है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा, इन सब चीजों का प्रयोग होने से क्या हो रहा है हमारा कि बेटर स्लॉट फिल फैक्टर, सब चीजें जब हम यूज कर रहे हैं तो मोटर के अंदर जो हम वाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं। मोटर के अंदर जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग के अंदर जो स्लॉट है ये काफी बेटर हो गया है। बेटर हमारा स्लॉट फिल फैक्टर, स्लॉट फिल यानी कि जो उसके अंदर वाइंडिंग भरी जाती है वो काफी अच्छी तरह से सेट हो रही है। और क्या हो रहा है, सुपर इनेमल इंसुलेशन का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंदर जो हम लोग वायर यूज कर रहे हैं कॉपर का, वो सुपर इनेमल इनेमल इंसुलेशन का प्रयोग किया जा रहा है। लीकेज वगैरह का जो खतरा है वो बहुत कम हो गया है, मोटर की ग्राउंडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और क्या है, जो नेक्स्ट क्या है भाई, वो हम समझ गए, रोटर वाला लो कॉपर लॉसेस। इसके अंदर जो कॉपर लॉसेस हैं वो भी बहुत कम कर दिए गए हैं, लो कॉपर लॉसेस डिजाइन। इसके अंदर जो डिजाइन की गई है कॉपर लॉस भी कम, अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि आयरन लॉस को हमने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। मोटर के अंदर दो लॉसेस, एक आयरन लॉस एक कॉपर लॉस, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो आयरन लॉस को हमने कम कर दिया है, किस तरह से वो मैंने बता दिया है। अब हम कॉपर लॉस को भी यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। अच्छा, इसकी जो टेम्परेचर की क्लास है, टेम्परेचर की जो क्लास है, ये टेम्परेचर क्लास एफ और एच क्लास की हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रही है कि भाई हमारे जो वाइंडिंग का टेम्परेचर या हमारे जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम रहता है, इससे टेम्परेचर हमारा क्या है, वो कम रहता है। तो हाई टेम्परेचर क्लास हम इसमें यूज कर रहे हैं। और ये वाइंडिंग ज्यादा करंट को लॉस फ्री तरीके से कैरी करती है। ये जो पूरी तरह से हम वाइंडिंग करेंगे, ये क्या करेगी कि जो हमारा लॉसेस है, करंट का जो लॉसेस होता है वो लॉस फ्री तरीके से कैरी करेंगे। पूरी तरह से तो फ्री नहीं होगा, फिर भी प्रयास किया गया है इसमें कि कम से कम लॉसेस हो। ठीक है, तो और इसके अंदर जो एयर गैप होता है, जो स्टेटर और रोटर के अंदर एयर गैप का प्रयोग किया गया है, उसका भी बहुत ध्यान रखा गया है कि जिससे हमारे जो मैग्नेटिक लॉसेस होते थे वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का और बेहतर टॉर्क यहाँ पे हमें प्राप्त हो। तो काफी सुपीरियर बेरिंग इसमें प्रयोग की गई है कि जो कूलिंग वगैरह हो, बेरिंग वगैरह में भी काफी अच्छा इन्होंने काम किया है कि उसकी वजह से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, किसी को भी बताना होगा तो ये आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो भी चीजें आपको समझ में आए, एक से दो बार ये वीडियो को देखिएगा, चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और इस तरह से आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो वीडियो आ रही है वो मोटर कैसे घूमती है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो आ रही है। वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। और इसको भी देखिएगा क्योंकि IE5 मोटर की जो बेहतरी है वो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पुरानी मोटरें थी उसमें लॉसेस ज्यादा थे और जो नई मोटरें हैं इसमें हमारे लॉसेस काफी ज्यादा कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोटर जो है वो कॉपर का यूज किया जा रहा है, जो वाइंडिंग का प्रयोग हो रहा है वो काफी सुपर इनेमल्ड वाइंडिंग का हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो काफी अच्छा है। आयरन लॉस हम कमी कर रहे हैं, थिकनेस, लेमिनेशन, हिस्ट्रेसिस, मटेरियल, कोर लॉस, सब का हम लोग स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। चलिए, तो हम लोग अब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से खूब सारी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ, जो टेक्नोलॉजी अभी हमारी 2025 में लेटेस्ट चीजें यूज की जा रही हैं उसके बारे में, जिससे आपको पता रहे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।